मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्तु स्वाहा स्वधाय स्थितात्मने स्वाहा स्वधाय स्थितात्मने। अष्टक हनुमान जी के बिरचुत तुलसीदास गंगदास ऐसो प्रेम से पढ़े हो ही दुखनाश पढ़े हो ही दुखनाश। सिया मांडवी उर्मिला सुरति किरति बरबाम चार सुमन चारो रतन तुलसी करत प्रणाम तुलसी करत प्रणाम। तुलसी कृत रामायणम कथा करो अनुसार सुच सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रघुकुल नंदन श्री राम भगवान की जय। सीता मैया की जय। दुर्गा महारानी की जय। सती माता की जय। लंका बाबा की जय। भूत भावन भगवान की जय। श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वेदव्यास भगवान की जय। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। नगर बस्ती की जय। श्रोता समाज की जय। आज संत सती और शंकर की नगरी में सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे भी कुछ बोलने का। तो सम्माननीय मंचासीन वेदव्यास स्वरूप स्वामी जी महाराज, आगत अतिथिगण, श्रोतागण, हमारे माइक विहीन वाद्य यंत्र पर बैठे हुए सारे कलाकारगण एवं मातृशक्ति स्वरूपा माता मई देवियों, सज्जनों, आज चतुर्मासा यज्ञ में हम लोग सब उपस्थित हैं। लगातार भक्ति की इस बयार में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कोई विद्वान नहीं, न कोई बहुत बड़ा जानकार हूं। दो चार शब्द राम कथा अपने गुरुजनों से, साधुजनों से, संतजनों से सुना हूं, वही राम कथा गाता हूं, राम कथा कहता हूं। राम कथा सब लोग जानते हैं, लेकिन राम कथा सुनने से जिसका कान अघा जाए वह कान नहीं अहिभवन समाना है, वो सांप का खजाना है। इसलिए राम के नाम, घी के लड्डू यदि टेढ़ भी है, गोल न भी हुआ तो मीठा ही लगेगा, सुंदर ही लगेगा। तो भगवान राम का नाम हम लोग कथा में जाने से पूर्व अपने चंचल चित्त को भगवान की ओर एकाग्रित करें एक भजन के माध्यम से, और उसके बाद कुछ दो चार शब्द कहने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग भी पीछे से दोहराएंगे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम,
सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय हमारे कथा में तीन चीजें आती है। तो चतुर्मासा है, तो चतुर्मासा का जो महत्व है कि एक जगह रहकर 4 माह व्यतीत करना और भगवान का भजन करना, यह बड़ा जो है मार्मिक समय है और साधना के लिए ये 4 महीना बड़ा उपयुक्त माना गया है। ये 4 महीना हरि नाम रूप गुण लीला, इस कलयुग में रूप का दर्शन न हो, लीला का दर्शन न हो, लेकिन राम का नाम भी यदि हम लेते हैं तो इस कलयुग में राम का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। आज राम का नाम लेना ही एक मूलभूत हमारा जो है सो कि नियम होना चाहिए कि बिना राम का नाम लिए हुए, बिना भगवान के नाम लिए हुए हम भोजन न करेंगे। लेकिन राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, राम नाम में हम आलसी हो जाते हैं और भोजन में होशियार हो जाते हैं। तो नाम की महिमा है, संतों ने जो बताया है नाम की महिमा, वो बड़ा जो है महत्वपूर्ण है। राम से बड़ो राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम है। यदि आप राम का नाम लेते हैं तो उससे बढ़कर के कोई इस कलयुग में आपको तारनहार नहीं है, कोई जो है आपको भवसागर से पार करने वाला दूसरा कोई नाम नहीं है, दूसरा कोई चीज नहीं है, दूसरा कोई प्रकार नहीं। जितने भी चीज हैं वह सब दुख का कारण है। आपको जहां सबसे ज्यादा आसक्ति होगी, सबसे पहले हमारी आसक्ति होती है शरीर पर, लेकिन शरीर भी काम नहीं देता है। एक कहा जब चलते चलते रास्ते में यह यौन तेरी ढल जाएगी, यह बधिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पाएगी, यह खेप जो तूने लादे हो सब हिस्सों में बट जाएगी, अधिपूत जमाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको कोई देखने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वह सबसे पहले तो शरीर अपना शरीर धोखा दे देगा, तब आपका बेटा अपना बेटा भी चमेटा मारेगा, तब आपकी पत्नी अपनी जिसके लिए एकदम पूरा घोष लिए पूरा जो है सो कि जितने तरह के कार्य आपको ने किया पैसा नोट के कोट और एचकी के बटाम बना लिया, लेकिन वह भी आपको अंत समय में सेवा करने में नहीं। हमने बहुत वृद्ध को देखा है, जिनको पेंशन मिलता है उनके लिए तो बाल बच्चा का थोड़ा टेंशन है, लेकिन जिनको पेंशन नहीं मिलता है उसका तो बाल बच्चा जो है कहता है कि भगवान जल्दी इनको उठा लेते तो हमारा कल्याण हो जाता। यही स्थिति है, यह परिस्थिति है कि भगवान हम इनको जल्दी उठा लेते तो बढ़िया हो जाता। लेकिन आपको देखने वाला कोई नहीं, जब तक शरीर चल रहा है एक ही आपका साथ देने वाला है और वह है भगवान राम, वह है ईश्वर। ईश्वर के प्रति यदि आपका लगाव हो जाएगा, ईश्वर के प्रति यदि आपका स्नेह बढ़ेगा, वही जब कोई काम नहीं आता है तब वही काम द्रौपदी अपने ताकत को आजमा ली, तब 5 पतियों पर देखी, तब भीष्म पितामह की ओर ताकी, लेकिन किसी ने उसको सहयोग नहीं किया। तब अंत में हे गोविंद राखो शरण, मैं तो जीवन हारी,
अब जब कोई काम नहीं आया तब भगवान काम आते हैं। केहू न काम आई तब राम काम आई है, जब केहू न काम आई राम काम आई है। सब लोग धोखा दे देगा, बेटा भाई बहन, लेकिन वह धोखा यदि श्रेय लगेगा ईश्वर से। इसीलिए रामचरितमानस का प्रथम शब्द है वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी। वर्ण शब्द से शुरू हुआ है रामचरितमानस और मानव शब्द से अंत हुआ है रामचरितमानस का। वर्ण से प्रारंभ है और मानव शब्द से अंत है। इसका बहुत बड़ा हेतु है। वर्ण से हमारे विद्यार्थी वर्ग भी यदि बैठे होंगे तो जानते होंगे कि वर्ण का कभी नाश नहीं होता। वर्ण ते विभंजते वा लघुतमो ध्वनि सवर्ण। वर्ण जिसका नाश न हो, जिसका क्षय न हो, वह वर्ण है, और जिसका नाश होता है, जिसका क्षय होता है, वह मानव है। तो वर्ण से शुरुआत है रामचरितमानस का और मानव से अंत है रामचरितमानस का। गोस्वामी जी ने यही बताया है कि वर्ण का कभी नाश नहीं होता है, वर्ण कभी समाप्त नहीं होता है, समाप्त तो मानव होता है। इसलिए लिखा वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी। आपको मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर मिला है तो संत का दर्शन कीजिए। संत के दर्शन से बड़ा दुर्लभ है। देखो, संत को मान दीजिए या मत दीजिए, लेकिन कभी अपमान मत कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न को कहते हैं कि देखो बेटा, संत को मान सम्मान दो या मत दो, यह मैं नहीं कहता, लेकिन कभी अपमान मत करो। संत को अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। तो कहा कि कोई उदाहरण दीजिए पिताजी। तो उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटा सुनो, मैं एक बार अपमान कर दिया था सबसे क्रोधे ऋषि दुर्वासा जी को मैंने एक बार अपमान कर दिया। अपमान कर दिया तो हमें श्राप देने के लिए मैंने हाथ जोड़ा। तो कहा कि ऐसा करो कि अग्नि के समान तप्त खीर हमारे सामने उपस्थित करो। भगवान को भी समझ में नहीं आया कि ऋषि क्या कहते हैं। संत की युक्ति सबके समझ में नहीं आती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिख दिया, बड़ा गुढ़ सवाल है, बड़ा गुढ़ प्रश्न होता है। तो भगवान कृष्ण सब उपस्थित किए, दहकता हुआ खीर, सोचे कि खाएंगे और हमारी काम हो जाएगी। लेकिन खाए तो जरूर, लाए और कहे कि दहकता हुआ खीर अपने शरीर में मल लो। भगवान शरीर में मलते हैं, लेकिन तलवा में छूट जाता है और यही श्राप होता है कि जाओ, तलवा में ही तुम्हें बाण लगने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ऋषि का कोप जब भगवान पर फलित होता है तो हम आम व्यक्ति का क्या विषाद है कि हम जो है ऋषि के कोप से, संत के कोप से बचें। इसलिए संत को, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो नवनीत के समान है। संत का हृदय नवनीत के समान होता है और संत की वाणी में एक शक्ति होती है। हम लोग ये चतुर्मासा में सब उपस्थित हुए, यज्ञ में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। यज्ञ जो है नई नई खोज, नई नई शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक नई शक्ति इसमें है और यज्ञ में हम लोग को बढ़ चढ़ करके भाग भी लेना चाहिए। हमें भगवान के नाम में पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन हम लोग यही काम करते हैं कि भगवान के नाम से पीछे हट जाते हैं। यदि
और नाम लेना रहे तो खूब लेते हैं। और इसीलिए कहा गया है, बड़ा सुंदर युक्ति दिया गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है वह नवनीत के समान है। बात तो संत की माननी ही चाहिए। जब भगवान शिव संत की कथा सुनते हैं, जब सती कथा सुनती हैं, तो हम और आप क्या हैं? तो संत की कथा हम लोग को सुनना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और यही भगवान के नाम में सारे रसों का समावेश होता है, समूचे सिद्धांत का समावेश होता है। हम नाम का कीर्तन, नाम रूप गुण लीला लाभ, नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है और लीला भी है। कथा में नाम भी हो जाता है, रूप भी हो जाता है, गुण भी हो जाता है और लीला भी हो जाता है। इसलिए कथा का हमें श्रवण करना चाहिए, कथा से हमें दूर नहीं भागना चाहिए, कथा में हमें निकटता होनी चाहिए। जब हम निकट नहीं होंगे तो कथा का आनंद, ये मानो स्वभाव है। आप जैसे ही कथा के लिए बैठते हैं, कथा में आते हैं, तैसे ही आपके हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। कथा के सोचने मात्र से, श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्वान बैठे हैं, जानते हैं, सोचने मात्र से, कथा में जाने के लिए सोचने मात्र से आपके हृदय में ईश्वर का निवास हो जाता है। और कथा सुनने के बाद तो सत्संग की महिमा, थोड़े से सत्संग में आपको लंकनी तर गई। जब हनुमान लंका में जाते हैं, लंका में जाने के बाद लंकनी नाम राक्षसी एका लंकनी मिलती है, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मुष्टिका प्रहार उस पर लगा, एक मुष्टि प्रहार एक कपि है नहीं, और रुधिर बमत गिरी धनमणि। और तब कहती है कि तात भर गया पवार सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न सकहीं रात मिली जो सुख लब सत्संग। वो राक्षसी जब कह रही है तो हम और आप सत्संग की महिमा से अलग हटते हैं, यह हम मानव का दुर्भाग्य है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से कितने लोग तर गए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी
से बोलिए दुर्गा महारानी की, सती मैया की। तो ये संत की नगरी भी है, शिव की नगरी भी है और सती की नगरी भी। शंकर शिव और सती की नगरी है यह, ये सामान्य बात नहीं है। इस गढ़ पर बैठ करके आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो आपके साथ सकारात्मक होगा, और गढ़ पर बैठ करके नकारात्मक विचार रखेंगे तो आपके साथ नकारात्मकता होगी। मैं बड़ा अनुभव की बात कर रहा हूं, अपनी अनुभव की बात कर रहा हूं। ये गढ़ की हम महत्ता है, ये गढ़ की महत्ता है, इस ग्राम की महत्ता है। सती और संत, शंकर की भूमि, ये तीनों का त्रिवेणी है यहां। सती, संत और शंकर तीनों की त्रिवेणी है इस ग्राम में। इस शंकर का उपदेश न लगा, कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है प्रभु। तब शंकर जी, अब देखिए, महिला का हठ बड़ा नामी है। महिला जब हठ कर ले तो हठ को बिना पूरा किए हुए वो मानेगी ही नहीं। हठ कर ली पार्वती, हठ कर ली सती। जब सती हठ कर ली, अब शंकर भी विवश हो गए। आज हम लोग के भी घर में ऐसा होता है, देखने को मिलता है। पत्नी हठ कर दे, राजहट, बालहट और स्त्री हट, तीन हट बड़ा नामी है। राजा का हट हो गया, पूरा होना है। बच्चा का हट हो गया, हमको ऊख चाहिए, उखला दिए, कहा इसको तोड़ दो, तोड़ दिए, अब रोएगा कि इसको जोड़ दो, अब उसको फिर जोड़ चुके। और स्त्री हट, स्त्री जब मिस्त्री बन जाए, ऐसे भी कहा जाता है पत्नी। पत्नी में दीर्घई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, अब पति में छोटी की मात्रा है, हर्षई की मात्रा। पति पत्नी, और दोनों मिलते हैं तो होता है दंपति। दम है तो पति। इसलिए पत्नी के हठ के सामने तो भगवान शिव को भी झुकना पड़ा। होते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि जाई परीक्षा ले हो। अब और यह वो तो चल दी सती, यह संभुवस मन अनुमाना और दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। अब एकदम समझ गए शंकर जी कि राम पर जिसको शक हो जाए उसका काम तो बिगड़ना तय है, न बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। भगवान पर जिसको शक हो जाए, हमारे बड़ा करीबी व्यक्ति थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। मैं भी